वेस्ट इंडीज को टॉस जीतकर बैटिंग करना महंगा पड़ गया। मुल्तान टेस्ट के पहले सेशन में ही मुश्किलात का शिकार पाकिस्तानी स्पिनर्स का दूसरे टेस्ट मैच में भी एक्शन रिप्ले। नुमान अली और साजिद खान की घूमती गेंदों के सामने बैटर्स परेशान। 95 रन पर 9 विकेटें गिर गईं। 7 खिलाड़ी डबल फिगर में भी दाखिल हो सके। 4 बैटर्स 0 पर आउट हुए। क्यूम हौज ने 21 रन बनाए। नुमान अली ने 5, साजिद खान ने 2, काशिफ अली और इब्रार अहमद ने 1-1 विकेट ली। वेस्ट इंडीज ने 9 विकेटों पर 81 रन बना लिए। नुमान अली छा गए। वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार हैट्रिक। स्नेकलियर को 0 पर आउट करके हैट्रिक मुकम्मल की। नुमान अली टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले पहले पाकिस्तानी स्पिनर बन गए। मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में भी पहली हैट्रिक। नुमान अली पाकिस्तान की तरफ से टेस्ट क्रिकेट में हैट्रिक करने वाले 5वें बॉलर। पहला मैच, पहला ओवर, पहली विकेट। फास्ट बॉलर काशिफ अली के डेब्यू मैच में शानदार परफॉर्मेंस। पहले ही ओवर में विकेट हासिल करके मैच को यादगार बना लिया। काशिफ अली को कोच अजहर महमूद ने टेस्ट कैप पहनाई। कहते हैं बेटी जिंदगी में रहमत बनकर आई, नन्ही परी की दुआ कबूल हुई। एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस। जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील के बेंच पर एतराज। जजेस कमेटी को खत लिख दिया। जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर एतराज। लिखा, दोनों जजेस आईनी कमेटी का हिस्सा हैं। 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा 4 रुकनी बेंच भी काफ़ी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जजेस शामिल थे। फराहदिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनियती के साथ बैठे थे। इनकी तरफ से कुछ भी नहीं हुआ, कोई स्टेप नहीं लिया गया जो ये शो करता है कि इनकी नीयत ही नहीं है कोई कमीशन बनाने का। कमीशन नहीं बनते जा रहा तो हम हुकूमत के साथ सिर्फ हाय हेलो और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना था। हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। फराख दिली से मुज़ाकरात में बैठे थे। हुकूमत की कमीशन बनाने की कोई नीयत नहीं। कमीशन नहीं बनाना था तो हमने हुकूमत के साथ हेलो हाय और फोटो सेशन के लिए तो नहीं बैठना। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। हुकूमत ने 28 जनवरी को हुकूमती और अपोजिशन की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास तलब किया है। पीटीआई का मुज़ाकराती अमल का हिस्सा रहने से इनकार। सलमान अकरम राजा ने कहा मुज़ाकरात नहीं कर रहे, आज लिख कर भी दे देंगे। हुकूमत मुज़ाकरात से भाग रही है, ये नहीं चाहते कि सच सामने आए। अगले राह अमल का ऐलान बानी पीटीआई करेंगे। सर जी, मुज़ाकरात के हवाले से 28 तारीख को नहीं, कोई नहीं, हम नहीं जा रहे। लिख के अगर देना हुआ तो वो भी आज दे देंगे। ये भागना चाहती हैं, इनके पास सच को का सामना करने की हिम्मत नहीं है। क्योंकि खान साहब से मुलाकात हो रही है, मैं भी जा रहा हूँ अडयाला। हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। तमाम ऑप्शन हमारे सामने खुले हैं। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे। सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इनपुट लेने से तो कंसेंसस नहीं बनता। ख़ास तौर पे जो मीडिया और डिजिटल मीडिया के नुमाइंदे हैं, इनसे अगर मुशावरत कमेटी स्टेज पे से पहले होता तो ज़रूर बेहतर हो। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सबको आईन और कानून को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के बेंचेस को आईन और कानून पर अमल दरामद करना होगा। सुप्रीम कोर्ट में तब्दीली आती है तो साथ ही जजेस को आसानियां पैदा करनी चाहिए। हुकूमत को पीका एक्ट की मंजूरी से कबल स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करना चाहिए थी। अमेरिकी सदर के नाश्ते के लिए ज़रूर जाऊंगा, ये कोई ऑफिशियल प्रोग्राम नहीं। पीपल्स पार्टी वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के मुस्लिम लीग नून से मुज़ाकरात के लिए कमेटियां तहलील। पंजाब में पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात का इख्तियार सदर जरदारी को दे दिया। सदर ममलिकत आसिफ जरदारी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पावर शेयरिंग फार्मूले पर मुज़ाकरात करेंगे। बिलावल भुट्टो की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। पंजाब के अरकान ने नून लीग के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए। नून लीग किसी भी फैसले पर एतमाद में नहीं ले रही, कानून साजी पर भी एतमाद में नहीं लिया जाता। पंजाब अरकान के शिकवे। पीपल्स पार्टी का ज़रूरी टैक्स लगाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मुतराज़िया नहरों की तामीर पर इजहार तशवीश। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा।
तहरीक इंसाफ के जुनैद अकबर बिला मुकाबला चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मुंतखब। हुकूमत और PTI ने चेयरमैन PIC के लिए जुनैद अकबर के नाम पर इतफाक किया। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी ने PTI के जुनैद अकबर का नाम चेयरमैन के लिए तजवीज़ किया। तहरीक इंसाफ ने शेख वकास अकरम की जगह जुनैद अकबर को नामजद किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की US चैम्बर ऑफ कॉमर्स आमद। अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ्द से मुलाकात। माइनिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में सरमायाकारी और ताउन बढ़ाने पर बातचीत। पाकिस्तान में काम करने वाली अमरीकी कंपनियों के मसाइल सुने। वज़ीर दाखिला की कानकुनी और IT सेक्टर में सरमायाकारी की दावत। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान माशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। तमाम माशी इशारे बेहतर हुए हैं। मईशत टेक ऑफ कर रही है। वज़ीर दाखिला की अमरीका पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल को तरजीही बुनियादों पर खसूसी सहूलियात देने की यकीन दहानी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे चीन के समरात। तेज तरीन फॉरेन इन्वेस्टमेंट का आगाज। पंजाब में पहली मरतबा माहौल दोस्त एग्रीकल्चर एंड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की ई-मैकेनाइजेशन शुरू। बीजिंग AI फोर्स टेक और डाइव पाकिस्तान के दरमियान सॉलिड वेस्ट के लिए जदीद AI बेस्ड मशीनरी के लिए MOU पर दस्तखत। वज़ीर आला मरियम नवाज से बीजिंग AI फोर्स टेक के CEO और चेयरमैन हॉन वी की क़ियादत में वफ्द की मुलाकात। पंजाब में ई-एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन के लिए असम्बलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने पर इतफाक। चीन की AI फोर्स टेक कंपनी पंजाब में रोबोटिक एग्रीकल्चर आलात तैयार करने का प्लांट लगाएगी। कुरम में अमन अमान की फ़ज़ा को बेहतर बनाने के लिए ग्रैंड जिरगा मेंबरान की आमद का सिलसिला जारी। मुतासर इलाके में इमदादी सामान की फराहमी। सख्त सिक्योरिटी में 70 मालबरदार गाड़ियों पर मुश्तमिल चौथा काफिला पारा चिनाब पहुंच गया। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के सदेबाप के लिए खुसूसी टास्क फोर्स कायम। टास्क फोर्स की सरबराही वज़ीर आज़म खुद करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कश्ती हादसे में पाकिस्तानियों की अमवात से मुतालिक इजलास। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस इंसानियत के कातिलों को कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे। इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों के अफराद की गिरफ्तारियों में तेज़ी लाई जाए। तमाम इदारे बशमुल वज़ारत ख़ारजा इंसानी स्मगलर्स की निशानदेही में भरपूर किरदार अदा करें। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग के गिरोहों की निशानदेही करके इबरतनाक सजा दिलवाने की हिदायत कर दी। CPEC फेज 2 में चीनी सनतों की पाकिस्तान मुंतकली के इम्कानात पर तवज्जो होगी। पाकिस्तान को चीनी सनतों के लिए बरामदी मरकज बनाने की कोशिश होगी। कोशिश है इसी साल पांडा बॉन्ड्स का इजरा हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी चीनी कैपिटल मार्केट तक रसाई के लिए कोशां हैं। दूसरों के तजुर्बात से सीखकर IT शोबे को आगे ले जाने के ख्वाहां हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर चाइना ग्लोबल टेलीविजन नेटवर्क से गुफ्तगू। अमेरिका का अखराजात और बजट खसारा कम करने का प्लान। दुनिया भर में यूक्रेन समेत गैर मुल्की इमदादी प्रोग्राम मअतल कर दिए। सिर्फ इसराइल और मिस्र को इस्तिस्ना हासिल रहेगा। मअतल किए गए प्रोग्राम्स में उर्दन और ताइवान की इमदाद का प्रोग्राम भी शामिल। तमाम गैर मुल्की प्रोग्राम 90 रोज़ के लिए मअतल किए गए। USAID के तहत दुनिया में सबसे ज़्यादा $60 अरब गैर मुल्की इमदाद फराहम करता है। अमरीकी महकमा खारजा ने ताहाल इस खबर की तस्दीक नहीं की। गजा सीज फायर माहिदा। आज मजीद 4 खवातीन रिहा होंगी। मुग़वियों में इसराइली फ़ौज की 2 खवातीन सिपाही शामिल। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों की फहरिस्त जल्द जारी होने का इम्कान। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फ़ौज ने शुमाली गजा के वाहिद वाटर प्लांट को भी तबाह कर दिया। इसराइल की जानिब से मकबूजा मगरबी किनारे जनीन कैंप में तबाहकारियाँ। कई घर नजर आतिश मुतादिद को गिरा दिया गया। इसराइली फ़ौज ने मजीद 22 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर दिया। इमदादी टीमों को सड़कों और इंफ्रास्ट्रक्चर की तबाही के बायस मुश्किलात का सामना। अक़वाम मुत्तहिदा का फ़लस्तीन में इसराइली बस्तियों की मुमकिना तौसीअ पर तशवीश का इज़हार।
खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल का पहला एमपॉक्स केस सामने आ गया। महकमे सेहत की तस्दीक, दुबई से आने वाले मुसाफिर में इलामत पर पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए। मुशीर सेहत KP के मुताबिक सूबे में अब तक एमपॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। 2023 में 2, 2024 में 7, 2025 में पहला केस रिपोर्ट हुआ। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 163 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 10 दहशतगर्द गिरफ्तार। कार्रवाई लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और दीगर शहरों में की गई। रावलपिंडी से फितरत खारिज के 3, लाहौर से 1 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद और नकदी बरामद की गई। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कैलिफोर्निया में आग से मुतासरा इलाकों का दौरा, नुकसानात का जायजा लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कैलिफोर्निया के लोगों से मोहब्बत के इजहार के लिए यहाँ पहुँचे हैं। कैलिफोर्निया में मेरी भी जायदाद है जो आग से ज़्यादा दूर नहीं। आतिशज़दगी से बहुत नुकसान हुआ। वफाकी हुकूमत मुश्किल घड़ी में आपके शाना बशाना खड़ी है। लॉस एंजलिस में आग से 28 हलाकतें हो चुकी हैं। अमरीकी असलहे की बरामदात 318 अरब डॉलर मालियत के साथ तारीख के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक माली साल 2024 में अमरीका ने रिकॉर्ड 318.7 अरब डॉलर का असलहा बरामद किया, जो गुज़िश्ता माली साल के मुकाबले में 29% ज़्यादा है। हुकूमती सतह पर दीगर ममालिक को फराहम किए गए दिफाई साजो सामान और खिदमात की मालियत 117.9 अरब डॉलर बनती है, जो गुज़िश्ता साल के 80.9 अरब डॉलर के मुकाबले में 45.7% इजाफा है। बरतानिया में तूफान एवियन के तबाही मचा दी। स्कॉटलैंड में 2 अफराद हलाक। आयरलैंड में 10 लाख घर बिजली से महरूम। बरतानिया भर में 1000 से ज़ायद परवाजें मुतासिर। कई शहरों में ट्रेन सर्विस मअतल। बरतानिया में मूसलाधार बारिश और शदीद बर्फबारी की पेशगोई। आयरलैंड में हवा की रफ्तार 114 मील फी घंटा तक रिकॉर्ड। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। रियासत में बहने वाला दरिया हुडसन जमने लगा। बर्फीले दरिया में चलने वाले बहरी जहाज़ों का नज़ारा और भी दिलकश। चीन यूक्रेन रूस जंग रुकवाने के लिए सालिसी के लिए तैयार। यूक्रेन बहरान को हल करने के लिए तमाम फ्रीकैन से बातचीत के लिए तैयार हैं। फैसला गुज़िश्ता हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग में होने वाली बातचीत का नतीजा है। अमरीकी सदर ने यूक्रेन में जंग रोकने के लिए चीनी हम मनसब को मुदाखलत का कहा था। मुज़ाकरात ही यूक्रेन मसले का हल हैं। तर्जुमा चीनी वज़ारत ख़ारजा। अमरीका चीन के साथ तिजारती मुआहिदा चाहता है। उम्मीद है चीन के साथ तिजारती मुआहिदा करने में कामयाब होंगे। चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से हालिया गुफ्तगू मुस्बत रही। गजा मुआहिदे पर अमल दरामद ना करने की सूरत में फ्रीकैन को नताइज भुगतना होंगे। ईरान से मुतालिक मसाइल इसकी जोहरी तंसीबात पर इसराइली हमले के बगैर हल हो जाएंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। PCB ने सह मुल्की सीरीज का शेड्यूल जारी कर दिया। अपग्रेड नेशनल बैंक स्टेडियम कराची पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा फाइनल की मेज़बानी भी करेगा। सीरीज का पहला मैच 8 फरवरी को पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कदाफी स्टेडियम में खेला जाएगा। दूसरा मैच 10 जनवरी को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कदाफी स्टेडियम में शेड्यूल। नेशनल बैंक स्टेडियम कराची 12 फरवरी को पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के मैच के अलावा 14 फरवरी को फाइनल की मेज़बानी भी करेगा।